Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In this video, we are solving class 9 math exercise 2.2. Question number 3. Find the value of x in each of the following. We are going to solve each and every question step by step. फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेंज दिस लॉगरिथम फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सबसे पहले हम इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. मेथड क्या मैं पिछली वीडियोस में समझा था, मैं एक दफ़ा उसको दोबारा रिकैपुलेट कर देती हूँ कि हम कैसे लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करते हैं. मेथड है हमारे पास, अगर हमारे पास किसी बेस की एक्सपोनेंट y है, ठीक है, इक्वल टू x, दिस इज़ आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करते हैं, जो एक्सपोनेंट की बेस होती है वो लॉगरिथम की बेस में चेंज हो जाती है. y गोज़ ऑन द अदर साइड, y दूसरी तरफ चला जाता है एक्सपोनेंट, और रिजल्ट हमारे पास इस तरफ आ जाता है. इसी तरह सेम अगर हम रेसिप्रोकल करें तो लॉगरिथम फॉर्म को जब एक्सपोनेंशियल y की, इसी तरह जब हम लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो लॉग की बेस होती है वो ही एक्सपोनेंट की बेस बन जाती है, b रेज टू पावर y, एंड रिजल्टेंट हमारा दूसरी तरफ चला जाता है x. सबसे पहले हम इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. x इसकी बेस है, y की पावर इसकी पावर 3 बन जाएगी, इज इक्वल टू 64. अब हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस 64 को फैक्टराइज करना पड़ेगा. एज वी नो दैट 4 रेज टू पावर 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64, वी गेट द रिजल्ट 64. सो रेदर देन 64 हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3. तो इस 64 की जगह हम लिख देंगे 4 रेज टू पावर 3. अब हमारे पास x पे भी क्यूब रूट है और वैल्यू पे भी क्यूब रूट है. अगर हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लें तो हम इसको रिजॉल्व आउट कर सकते हैं. क्यूब को ख़त्म कर सकते हैं. क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ. टेकिंग क्यूब रूट से कट जाएगा एंड वी गेट द रिजल्ट x इज इक्वल टू 4. और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो उन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए किया था. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट. log 5 विद बेस 5 1 इज इक्वल टू x. सिंपल, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का मेथड क्या होता है, log की बेस एक्सपोनेंट की बेस बन जाती है. x गोज़ ऑन द अदर साइड एंड 1 गोज़ ऑन द राइट हैंड साइड. अब हम इसको कैसे करें कि हमारे पास x का रिजल्ट आ जाए. हम वी कैन से दैट मैथमेटिकल में अजम्पशंस होती है. हम कह सकते हैं कि 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. बिकॉज 5 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो हम रेदर देन 1 लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0. बिकॉज x एक्सपोनेंट में है तो हमें वैल्यू भी एक्सपोनेंट में लाके इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब बेसिस हमारी सेम होगी, बट मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन द बेसिस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 0. हमारा रिजल्ट x इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. हमने बेस का कंपैरिजन किया, दोनों बेसिस सेम है, इसका मतलब है जो उनकी पावर का रिजल्ट भी एक होगा. x इज इक्वल टू 0. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप. सेम मेथड. First we change the logarithm form into exponential form. log की बेस क्या, x 1 इसकी पावर हो जाएगी इज इक्वल टू 8. कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया है. इसमें 1 मीन्स x इज इक्वल टू 8 इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर. वी जस्ट सिंपली चेंज दैट logarithm form into exponential form and this is very easy question. 6 पार्ट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन गिवन है log विद बेस 10 x इज इक्वल टू -3. जब लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो बेस रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू x. और लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक हमें पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव लिख सकते हैं. इसी तरह हम 10 रेज टू पावर -3 को लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x. 10 रेज टू पावर 3 को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे. 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000. कैलकुलेट किया, 1 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू x. कैलकुलेट कर लेते हैं 1 डिवाइड बाई 1000 किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1000. वी गेट द रिजल्ट 0.01. और अगर आपको कैलकुलेटर की इस फंक्शन की समझ में नहीं आती नेगेटिव -0.3 की, तो आप ये भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आता है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट.
तो ये टू वैल्यूज़ 0 की होंगी, 0.01 हमारा आंसर होगा। आप इसको इम्प्लाइज के साइन के साथ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.001। दिस इज़ आर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ पार्ट, log विद बेस 4 x इज इक्वल टू 3/2। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, 4 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3/2, x गोज ऑन द अदर साइड। हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया पहले। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो दैट 4 इज़ 2 मल्टीप्लाई 2, 4 2 मल्टीप्लाई 2 है, वी कैन राइट रेदर देन 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2। हम 4 की जगह लिख देंगे 2 रेज टू पावर 2। 3/2 उसकी ऑलरेडी पावर थी x। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक जब ब्रैकेट्स ओपन होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू x। दिस 2 कट विद 2 वी गेट 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स विच इज इक्वल टू 8। आर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको इम्प्लाइज के साइन के साथ आप अरेंज करके लिख देंगे x इज इक्वल टू 8। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व 6th पार्ट, log विद बेस 2 1024 इज इक्वल टू x। सिंपल, हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, बेस रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1024। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी 2 की पावर, हम x पावर में, आप जब भी नोट करें किसी भी वैल्यूज़ में x पावर में हो तो आपने x की बेसिस सेम करनी होती है ताकि कंपैरिजन करके हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। हमें यहाँ पे इस वर्ड की बेस भी 2 चाहिए, 2 चाहिए। आप कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर से चेक करते जाए कि 2 की कौन सी पावर हमें 1024 रिजल्ट देती है। पावर 5 वी गेट 32 9। नाउ 2 रेज टू पावर 6 वी गेट 64। 2 रेज टू पावर 7 128। 2 रेज टू पावर 10 वी गेट 1024। मीन अगर हम 1024 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10 में। हमने कैलकुलेटर से चेक किया तो हम 2 रेज टू पावर x और 1024 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10। मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स वी गेट 1024। बेसिस सेम होगी। बाय मेकिंग द कंपेरिजन बिटवीन द बेसिस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 10 and this is our required answer. I hope you understood how to solve logarithm equations. First we change this logarithm equation into exponential form, then we find the value of x. If you have any question, please comment below. Don't forget to like, share and subscribe.